दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है और अभी आपको चाहिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को पढ़ाई करें। जी हाँ, आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग लेके आए हैं जो आपका 4 फरवरी के दिन जो परीक्षा होने वाला इतिहास का, उसी में दोस्तों यहाँ से अपने जितने भी प्रश्नों को देखेंगे ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को लेके आए हैं ये सभी प्रश्न कई अनुभवी शिक्षकों के द्वारा गेस किया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर आप एक एक प्रश्न को देखेंगे तो कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप लोगों से विनम्र विनती करूंगा कि प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और एक एक प्रश्न का आंसर फटाफट दे, ठीक है। और एक चीज, जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत उसको दोस्तों रिवीजन करेंगे, तभी ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। अन्यथा दोस्तों आप कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर सारे प्रश्नों को भूल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक को सॉल्व नहीं किया है प्लीज इसको भी जाके कर लीजिएगा। तो 4 फरवरी को आपका जो एग्जाम होने वाला है, यहां से दोस्तों आपको सीधे प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर 100 में से 100 का दोस्तों हम लोग टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि स्थित है। इसके जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है सरस्वती। लेकिन एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, कभी कभी दोस्तों ये जो सरस्वती नदी है दोस्तों वो खत्म हो चुका है, अभी जो इसका नया नाम है वो है घग्गर। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? घग्गर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है और अगर क्वेश्चन यहाँ पर सरस्वती ऑप्शन बना रहे, अगर आपको ऑप्शन में घग्गर रहे तो राइट आंसर क्या लगाना? घग्गर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित था दोस्तों, राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी सरस्वती। अभी जो है ये नदी जो है पूर्ण रूप से लुप्त हो गई है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? जी हाँ, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपके हो जाएंगे लोथल। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी जो है टोटल 2 नाम है। एक दोस्तों आपका सुतकोतदा, क्या नाम है देखिए, आप लोग अपने से पढ़ लीजिए, सुतकोतदा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में दे देगा लोथल या फिर दे देगा सुतकोतदा, ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर है वो कौन था दोस्तों? लोथल भी था और सुतकोतदा भी था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट आप लोग आंसर देते हुए जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास में जुड़ पाए। देखिए पुत्र के आगे माता का गोत्र किस वंश के लोग लगाते थे? पुत्र के आगे माता का जो गोत्र है वो किस वंश के लोग लगाते थे? बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे सातवाहन वंश के लोग लगाते थे। ऑप्शन बी आपके थर्ड के राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, स्त्री धन का उत्तराधिकार हक किसको था? स्त्री धन का उत्तराधिकार जो हक है वो किसको था? मात्र पुत्री को, मात्र पिता को, या फिर मात्र परिवार को, या फिर पुत्र को? 4 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वह मात्र पुत्री को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपके 4 के राइट आंसर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? सहदेव को, अर्जुन को, भीष्म को, पांडु को? बिल्कुल 5 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे भीष्म को। ध्यान रखिएगा गंगापुत्र जो है वो भीष्म को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। एक चीज और यहाँ पर भीष्म पितामह, कभी कभी ऑप्शन में क्या दे देगा? पितामह, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है दोस्तों? भीष्म पितामह, ठीक है। तो गंगापुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म पितामह को। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखिए क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। इसके जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है चार्ल्स विल्किन, ठीक है। भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद जो है चार्ल्स विल्किन ने किया था। कब किया था अगर पूछ दे तो आपको जो राइट आंसर लगाना दोस्तों वो है 1785 को, ठीक है। 1785 को भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो चार्ल्स विल्किन ने किया था। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला कहा जाता है? कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल आपको आ जाएगा मृतकों का टीला। या फिर क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है, तो राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे मोहनजोदड़ो। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? देखिए एक नया प्रश्न आपका आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको अगर पूछ दे कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है तो इसका भी जो राइट आंसर है वो भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो ध्यान रखिएगा अगर पूछे मृतकों का टीला तो वो भी आपको आ जाएगा मोहनजोदड़ो। अगर पूछे आपका सिंध का बाग वो भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगर पूछे कि विशाल स्नानघर का जो अवशेष है वह कहां से प्राप्त हुआ है, वो भी मोहनजोदड़ो से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और कालीबंगा से जोते हुए हल्का लोथल कहां पर स्थित है? लोथल दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए मात्र सतात्मक, ठीक है। कभी कभी सिर्फ मात्र ऑप्शन में देगा, तो सिंधु सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था वो मात्र सतात्मक था। ऑप्शन आपके ए 9 का राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र को जो है महाकवि क्षेमेंद्र भी कहते हैं। ध्यान देगा महाकवि
क्षेमेंद्र। तो क्षेमेंद्र को क्या बोलते हैं? महाकवि क्षेमेंद्र। और इसकी जो रचना है दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी? वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी ऑप्शन सी आपके 10 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, इंडिका किसकी रचना है? बताएंगे फटाफट। बिल्कुल इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मेगास्थनीज की। तो इंडिका जो है दोस्तों वो मेगास्थनीज की रचना है, ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, कई बार हम लोग कर चुके इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो किस अभिलेख में दिया गया है? कौन से शिलालेख में? बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है 13वें शिलालेख में, यानी कि 13वें अभिलेख में। ठीक है, तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है, जो विस्तार है, वो कौन से अभिलेख में दिया हुआ है दोस्तों? 13वें शिलालेख में। ऑप्शन डी आपके 12 के राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष, चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया था? फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि चीनी यात्री जो फायान है वो किस शासक के काल में भारत आया था। कई बार हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 13 के जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे विक्रमादित्य। ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य का जो पूरा नाम था वो क्या था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो कभी कभी अगर ऑप्शन में आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य देगा तो राइट आंसर तब भी आपको बी ही लगाना, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको चंद्रगुप्त मौर्य देगा फिर बदल जाएगा। तो चीनी यात्री फायान जो है वो किस शासक के काल में भारत आया था दोस्तों? विक्रमादित्य, जिसका पूरा नाम क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखिए मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? क्वेश्चन अगर पूछेगा कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था, तो 14 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 15, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? फटाफट आप लोग बताएंगे कौन सा अभिलेख है जहां पर सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलता है। बिल्कुल 15 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे एरन अभिलेख, ऑप्शन आपके बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, हर्षवर्धन का? ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट की जो रचना है दोस्तों उसका नाम क्या है? कादम्बरी। कादम्बरी के रचनाकार का नाम क्या है? बाणभट्ट। ठीक है, इसमें दोस्तों किस शासन काल का वर्णन किया हुआ है, विस्तार है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपको अभी हमने आपको बताया, बिल्कुल हो जाएंगे वो है हर्षवर्धन, ऑप्शन आपके डी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, किस एकमात्र विदेशी यात्री ने मुगल कालीन कारखाना का विवरण दिया था? कौन ऐसा एक विदेशी यात्री था जो कि मुगल कालीन कारखाना के बारे में, फैक्ट्री के बारे में बताया था? बर्नियर। बर्नियर, यहाँ पर देखिए बर्नियर आपका 2 बार दे दिया। ठीक है, 17 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपको वही हो जाएगा बर्नियर, ऑप्शन ए फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर इसका पूरा नाम था। फ्रांस, ये फ्रांस का था। अगर पूछा जाए कि फ्रांसवा बर्नियर कहां से था? फ्रांस से। इब्न बतूता कहां से था? मोरक्को से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। दासों के विषय में विस्तृत विवरण किस यात्री ने दिया था? अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि मुगल कालीन कारखाना का विवरण जो है किस यात्री ने दिया था? बर्नियर ने। अब क्या पूछा? दासों के बारे में, यानी कि पहले के जमाने में जो नौकर को खरीद लिया जाता था उसी को दास बोला जाता है, या फिर जो नौकर होता था उसी को दास, और जो नौकरानी होती थी उसी को दासी। ठीक है, तो दोस्तों उसका विस्तृत विवरण जो है वो कौन से यात्री ने दिया था? अलबरूनी ने, बर्नियर ने, इब्न बतूता ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। 18 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है इब्न बतूता ने। ठीक है, तो दासों के बारे में जो विस्तृत विवरण है वो इब्न बतूता ने दिया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? आप लोग बताएंगे कौन सा नगर है जिसका किले का वर्णन जो है सभी अधिकांश यात्रियों के द्वारा किया गया है? फटाफट आपको बताएंगे लाहौर, चुनार, या फिर कलिंजर, या फिर ग्वालियर। बिल्कुल 19 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे ग्वालियर, ऑप्शन डी 19 का राइट आंसर जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन की विदेशी यात्रा द्वारा किया गया था। क्वेश्चन क्या पूछा? भारतीय अध्ययन संबंधी जो बाधा था दोस्तों, बाधा था उसका जो है कौन सा विदेशी यात्री द्वारा वर्णन किया गया था? अलबरूनी, इब्न बतूता, अल मसूदी, या फिर अब्दुल रज़ाक। बिल्कुल 20 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों अलबरूनी। ठीक है, राइट आंसर आपको 20 ऑप्शन ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों हम लोगों ने कल जो है क्लास 12 हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक को सॉल्यूशन कर लिया था। 2009 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो जो भी अगर नहीं देखे हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक, तनु क्लासेस नंबर 1 पे आ जाएगा, उसको देख लेना। ठीक है, लगभग 2 घंटा 3 घंटा से प्लस वाला वीडियो है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। छोटा भी थोड़ा हो सकता है, 3 घंटा से थोड़ा कम ही है। देखिए रेहला किसने लिखी थी? कई बार क्वेश्चन हमने आपको करवाया है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इब्न बतूता। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत का जो नाम है वो क्या है दोस्तों? रेहला है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। कितना आसान क्वेश्चन है। इसी तरह का प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल, अकबरनामा का अबुल फजल। आईने अकबरी दोस्तों कितने भागों में विभक्त है? बिल्कुल 22 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 5 भागों में, ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा नगर पांडवों के द्वारा बनाया गया पाया जाता है? बताएंगे फटाफट आप लोग। हस्तिनापुर, या फिर इंद्रप्रस्थ, या फिर कौशंबी, या फिर सरस्वती। बिल्कुल 23 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो कौन सा नगर है जो कि पांडवों के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों? वो है इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन बी 23 के
राइट हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, इसमें कुल कितने पर्व है? महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, इसमें कुल कितने पर्व है? बिल्कुल 24 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे 18 पर्वों को। ऑप्शन बी आपके 24 का राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, पांडु की पत्नी का नाम क्या था? महाभारत में जो पांडु थी उसकी पत्नी का नाम क्या था? कुंती, अंबालिका, सत्यवती या फिर लोपा? बिल्कुल 25 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे कुंती। ठीक है, तो पांडु की पत्नी का नाम कुंती थी, कुंती था। राइट आंसर आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इन विद्वानों में से सबसे पहले जो भारत है वो कौन आया था? वेलसोंग, इब्न बतूता, मार्को पोलो, फाहियान? बिल्कुल 26 जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे फाहियान। ऑप्शन डी आपके राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान यानी कि बोध प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति, शिक्षा की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बिल्कुल वह बोध गया में। ऑप्शन बी आपके राइट हो जाएगा। ठीक है, और पैदा कहां हुई थी? लुम्बिनी में। पैदाइश जो है दोस्तों भगवान बुद्ध की वो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है, और शिक्षा की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन निगरंध के रूप में विख्यात है? निम्नलिखित में से कौन निगरंध के रूप में विख्यात है? आजीविक, लिंगायत, बौद्ध, जैन? बिल्कुल 28 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे जैन। ऑप्शन डी आपके राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई थी? कैनन ऑफ श्वेतांबर जो पुस्तक है वो अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई थी? वल्लभी, कन्नौज, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र? बिल्कुल 29 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे वल्लभी। ऑप्शन ए आपके 29 का राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, अशोक के कुल कितने अभिलेख तक अभी तक जो है प्राप्त हुए हैं? अशोक के कुल कितने अभिलेख, यानी कि अभिलेख का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, एक प्रकार का रिकॉर्ड, यानी कि पहले के जमाने में पत्थर में हो गया, कोई धातु में हो गया, मिट्टी का बर्तन में हो गया, कोई चीज ना कोई चीज लिखा हुआ रहता था। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है अभिलेख। ठीक है, तो अशोक के यानी कि अशोक के बारे में अभी टोटल कितने अभिलेख मिला हुआ है दोस्तों? बिल्कुल 30 की जो राइट आंसर है आप लोग बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 44। ऑप्शन डी आपके राइट हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां पर प्रचारित हुआ था? कहां पर प्रचारित हुआ था क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 31 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे श्रीलंका में। ऑप्शन सी आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रचारित जो बौद्ध धर्म है दोस्तों वो कहां पर प्रचारित हुआ था? ये यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो है वो कहां प्रचारित नहीं हुआ था? क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जापान में भी हुआ था, सीरिया में भी हुआ था। ठीक है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ब्रिटेन में। तो अशोक के द्वारा जो प्रचारित बौद्ध धर्म था वो कहां पर प्रचलित नहीं हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर आपको देंगे ब्रिटेन में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहां से पाई? तक्षशिला से, राजगीर से, पाटलिपुत्र से, वैशाली से? बिल्कुल 32 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे तक्षशिला से। ठीक है, तो जीवक ने वैद्य की जो शिक्षा है दोस्तों वो तक्षशिला से पाई थी। ऑप्शन ए आपके 32 का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33 आपके स्क्रीन पर, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? लोथल में, सुतकोत्ता में, रोपर में, बनावली में? अभी हमने आपको ये बताया। बिल्कुल 33 की जो राइट आंसर वो आपको देंगे रोपर में। ऑप्शन सी में। ठीक है, क्या हो जाएगा? महिला और पुरुष का जो अवशेष है जो दफनाया गया था एक साथ में, कहां पर दोस्तों? रोपर में। ऑप्शन सी आपके 33 का राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी। कई बार हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के जो अवशेष है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी दोस्तों वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सॉरी, कब की थी? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल 36 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको जाएगा दोस्तों 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए, 14वीं शताब्दी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। ठीक है, कब किए थे? 1336 में लगभग हुआ था ना। बिल्कुल 36 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। यहाँ पर शताब्दी में आपको आंसर देना है। विजयनगर पर आक्रमण कर इसे लूटा गया था। कब लूटा गया था? फटाफट आप लोग बताएंगे। 1365 में, 1565 में, 1465 में, 1265 में? बिल्कुल 37 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे दोस्तों 1565 में। तो विजयनगर पर आक्रमण करके इसे कब लूटा गया था? 1565 में। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे।
सॉरी बी हो जाएंगे, बी हो जाएगा ना 1565। ठीक है, तो विजयनगर पर आक्रमण करके इसे कब लुटाया गया था? 1565 में। और ये डेट आपको पूछा जाता है कभी कभी, यहाँ पर क्वेश्चन किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो हम लोगों ने दिया अभी 14वीं शताब्दी में, लेकिन अगर डेट आपको पूछते तो 1336 ईस्वी में दे देना। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी, 21वीं, एक साल आगे, समझ रहे? अभी जैसे 1336 चल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? 14वीं शताब्दी। अभी जैसे 2021 22 चल रहा है अभी, तो ठीक है, तो 22 को क्या बोल देंगे दोस्तों? 22 को अब क्या बोलेंगे? ये 22 है, इसको दोस्तों 2022 को 2000 हमको ले रहा है, यहाँ पर शताब्दी की बात हो रही है, टोटल 100 साल की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है ये अभी आपकी 21वीं शताब्दी चल रहा है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, विजयनगर साम्राज्य पूर्णतया विनष्ट हो गया था 17वीं 18वीं शताब्दी में, या फिर 11वीं 14वीं शताब्दी होता, या फिर 13वीं 14वीं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य जो है पूर्ण रूप से विनष्ट हो गया था, कब हुआ था? बिल्कुल 38 की जो राइट है दोस्तों वो आपको जाएंगे 17वीं 18वीं शताब्दी तक। ऑप्शन आपके 38 का राइट हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? बिल्कुल इसके जो राइट सर वो आपको जाएंगे संपूर्ण विश्व का स्वामी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संपूर्ण विश्व का स्वामी होता है। अब देखिए अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर 40, मानिची कौन थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, मानिची कौन थी? बौद्ध देवी, जैन देवी, हिंदू देवी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल 40 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे बौद्ध देवी, ऑप्शन आपके 40 का राइट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 बजे आज आपकी हिंदी की क्लास है, आप लोगों को जरूर जुड़ना है, और 8:30 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, उस क्लास में भी आपको जरूर जुड़ना है। तनु क्लासेस .com सर्च कर लेना, 8:30 बजे के टाइम में और 7 बजे के टाइम में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 41, 8वीं से 18वीं शताब्दी तथा वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौंडा हो गए थे वे कौन थे? फटाफट आप लोग आंसर देंगे, वे कौन थे? बिल्कुल 41 की जो राइट आंसर वो आपके जाएंगे अग्नि, इंद्र तथा सोम, ऑप्शन बी आपके 41 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे वह संख्या कितनी थी? तो हमने आपको कई बार बताया 16वीं 17वीं शताब्दी में जो है यहाँ पर मुगल साम्राज्य शासन कर रहे थे, और दोस्तों उस समय जो है हिंदुस्तान में लगभग 85%, कितना? 85% लोग जो है वो गांव में निवास करते थे। 42 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल के किस हिस्से के दावेदार थे? तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे छोटे खेतिहर और भूमिहर सम्राट। ठीक है, ये जो है क्या थे? ये दोस्तों फसल मतलब कि फसल के हिस्सों के दावेदार थे। कौन? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन 43 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो कौन थी? बिल्कुल वो आपका मुगल साम्राज्य भी था, और व्यापार भी था, मुद्रा और बाजार भी था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो सभी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपको जाएंगे 45, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कलांश में बनी इमारतें एवं स्मारक। तो मैंने आपको कई बार करवाया है, जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि मुगल कालीन के बारे में लोगों को कैसे पता चला, तो दोस्तों आपका राइट आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इन सभी तरीके से। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ था मध्य एशिया से, मंगोल से, मोगली नामक पुस्तक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं मुगल नाम जो दोस्तों इस्तीफा हुआ था वो आपका हुआ था मंगोल से, ऑप्शन बी आपके 46 का राइट जाएंगे। ठीक है, तैमूर वंशज के थे, मंगोल वंशज के थे, उसकी माँ, उसके पिताजी। तो बहुत बड़ी कहानी है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर नहीं पढ़े तो जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है। तो मुगल नाम उत्पन्न हुआ था दोस्तों वो मंगोल से, राइट से आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, मुगल राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए अपने लिए जो नाम चुना था वो था, मुगल राजवंश के शासकों ने अपने स्वयं के लिए अपने लिए जो नाम चुना था वो क्या था? बिल्कुल 47 की जो दोस्तों राइट से आपको जाएंगे, जी हाँ, वो हो जाएंगे तैमूरी। ध्यान रखिएगा, वो अपने आप को तैमूरी बोलना चाहते थे, वो अपने आप को मुगल जो है नहीं बोलाना चाहते थे। ठीक है, तो अपने लिए कौन सा नाम चुना था? बिल्कुल तैमूरी नाम चुना था। 47 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, जंगल बुक के युवा नामक मोगली तथा लेखक है, जंगल बुक के युवा नायक मोगली तथा लेखक है, कौन है दोस्तों? बिल्कुल 48 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे रडयार्ड किपलिंग। ठीक है, तो जंगल बुक के युवा नायक, इसके मोगली तथा जो लेखक है दोस्तों, जंगल बुक के युवा नायक मोगली तथा लेखक कौन है दोस्तों? वो हो जाएंगे रडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन आपके 48 का राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
बाबर थे। तो मुगल साम्राज्य के वास्तविक जो संस्थापक थे दोस्तों वो बाबर थे। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कब किया गया था, तो मैंने आपको कई बार बताया 1526 में जब युद्ध हो रहा था। किसके साथ? पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है वो 1526 में लड़ी गई थी। किसके साथ लड़ी गई थी दोस्तों? फटाफट आप लोग बताएंगे। बिल्कुल इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और इब्राहिम लोदी हार गया था जिसके कारण बाबर ने एक साम्राज्य की स्थापना किया जिसका नाम रखा मुगल साम्राज्य। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। सफवियों, ये आपका सूफियों होगा ना, सफावियों की मुख्यतः सत्ता थी, ठीक है, ईरान में, तुरान में, उज्बेकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो फटाफट आप लोग बताएंगे सूफियों की मुख्यतः जो सत्ता थी दोस्तों वो कहां पर थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का ईरान में, ऑप्शन ए, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 51। औरंगजेब का देहांत कब हुआ था? कई बार आपको बताया कि औरंगजेब का नाम जो है आलमगीर है, ठीक है, तो औरंगजेब का जो देहांत है दोस्तों वो कब हुआ था? बिल्कुल 51 की जो राइट आंसर वो आपको देंगे 1707 में। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने कब से कब तक शासन किया था, अकबर ने कब से कब तक किया था, हुमायूं ने कब से कब तक किया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस तरह का प्रश्न पूछ दिया है तो आपको सिंपली ट्रिक के साथ आंसर देना। सबसे पहले 1526 से लेकर के 1530 तक किसने शासन किया था? बाबर ने। उसके बाद कौन आया? बिल्कुल हुमायूं आया, ठीक है, हुमायूं नामा, जिसका लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। तो दोस्तों हुमायूं जो है 1530 से लेकर के कब तक? 1556 तक, यानी कि 1555 या फिर 56 भी बोल सकते हैं, ठीक है, 1556 तक भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर ये हो गया आपका हुमायूं, ये हो गया आपका हुमायूं, ये हो गया आपका बाबर, ठीक है। फिर अब जो तीसरा आता दोस्तों वो आता अकबर। कौन आता? अकबर। और अकबर जो है लगभग 49 साल, यानी कि 1556 से लेकर के 1605 तक किए थे शासन। कब से कब तक? 1556 से 1605 तक, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 52। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था मराठों ने, सिखों ने, जाटों ने या फिर अंग्रेजों ने? बिल्कुल 52 की जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को, ये सबसे अंतिम शासक है किसका? मुगल साम्राज्य का। इसको कौन उखाड़ फेंका था? बिल्कुल अंग्रेजों ने। राइट से आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन 52 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 53। आलमगीर जिस मुगल सम्राट की एक पदवी था उसका नाम क्या था? तो फटाफट आप लोग बताइए, आलमगीर मुगल सम्राट की जो पदवी थी वो कौन था? बिल्कुल वो औरंगजेब था। 53 की जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 54। चंगताई तुर्क के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक ठीक है? चंगताई तुर्क के बारे में सबसे ज्यादा जो अच्छा जब वाक्य सही कौन सा होगा? बिल्कुल 54 की जो राइट आंसर है वो आपके जाएंगे दोस्तों, चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र का वंश मानते थे। ऑप्शन बी आपके राइट जाएंगे क्वेश्चन 54 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 55। अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया था वो था, कौन सा भाषा था? ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल हो जाएगा वो फारसी, ठीक है। तो अकबर ने सोच समझकर जो भाषा बनाया था दोस्तों वो आपका फारसी भाषा